गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो फ्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ईंधन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है फोर्थ पेपर का 5th यूनिट है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि फ्यूल्स या फिर ईंधन क्या होता है। तो फ्यूल्स के बारे में जानते हैं, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं। वे पदार्थ जो ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, तो ईंधन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक ईंधन जो है ऊष्मा उत्पन्न करेंगे और क्या कहलाएंगे, ईंधन या फिर फ्यूल्स। एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है यहाँ पे लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल जो कि ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अब जानते हैं जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो जीवाश्म ईंधन का संक्षिप्तीकरण करें तो जीओ का अंश क्या कहलाएगा, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के बारे में बात करें तो ऐसे ईंधन जो कि सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से निर्मित होते हैं। ठीक है, ऐसे ईंधन जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से निर्मित होते हैं जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। हम जानते हैं कि कई साल पहले क्या हुआ था, जो सजीव प्राणी है वो दब गए थे। उनके दबाव के कारण क्या हुआ, एक जो है ईंधन का निर्माण हुआ। और ये जो ईंधन है वो लंबे समय तक हमारे साथ नहीं रह सकते, ये समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या कहलाएंगे, आपके जीवाश्म ईंधन। आगे देखते हैं हम ईंधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। तो टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में बात करें तो ये जो होते हैं वो हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। ठीक है, ठोस ईंधन नाम से ही क्लियर है कि ये ठोस अवस्था में होंगे, जैसे कि लकड़ी, कोयला, गोबर, कोल, चारकोल, ये ठोस अवस्था में होंगे जिसको जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होगी। उसी प्रकार से द्रव ईंधन है, जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, घासलेट। ठीक है, ये आपके द्रव ईंधन हो गए। और गैस ईंधन, प्राकृतिक गैस, ये जो गैस अवस्था में होंगी। उसी प्रकार से प्रोपेन, कोयला गैस, जल गैस। ठीक है, तो ये है आपके गैस ईंधन। तो हो गए फ्यूल्स। और जो टाइप है वो कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। ये तो हो गया इसके प्रकार के बारे में। आगे जानते हैं हम ठोस ईंधन के बारे में। ठोस ईंधन क्या होता है, तो ठोस ईंधन के बारे में बात करें तो ये जो ठोस ईंधन है वो ठोस अवस्था में ही होंगी। ठीक है, उसके अलावा जब इनको जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, उसके साथ भी ऊष्मा प्रदान करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी गैस उत्पन्न होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ ही क्या करेंगे, ऊष्मा प्रदान करेंगे। तो ये हो गया ठोस ईंधन के बारे में। एग्जाम्पल के रूप में है कोयला, लकड़ी जो कि ठोस अवस्था में होते हैं। आगे जानते हैं हम लिक्विड जो फ्यूल्स है उसके बारे में, द्रव ईंधन के बारे में जानते हैं। तो द्रव ईंधन ये होंगे आपके लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में होंगे। और ये जो होते हैं ये किससे निर्मित होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स के मिश्रण होते हैं। किसके मिश्रण होंगे, हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होंगे। जब इनको जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, जब इन्हें जलाया जाता है लिक्विड फ्यूल्स को तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, और ऊष्मा का उत्पादन करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में है यहाँ पे केरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल, डीजल। ठीक है, तो ये हो गया लिक्विड फ्यूल्स के बारे में। इसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पे पेट्रोलियम। तो हम ये इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, पेट्रोलियम के बारे में, प्राकृतिक गैस के बारे में, पेट्रोल के बारे में, डीजल, गैसोहॉल, कोल गैस, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस और गोबर गैस, ये दोनों एक ही होते हैं। तो इनके बारे में हम जानने वाले हैं आज। अब जानते हैं, तो प्रत्येक जो ईंधन होता है उनमें कार्बन की संख्या होती है। ठीक है, उनमें कार्बन होता है, तो इन्हीं कार्बन की संख्या के आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, कार्बन की संख्या के आधार पर क्या किया जाता है, ईंधन का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि अगर किसी ईंधन में कार्बन की संख्या 5 से 8 है तो वो क्या कहलाएंगे, आपके पेट्रोल। ठीक है, उसी प्रकार से किसी ईंधन में कार्बन की संख्या 9 से 16 है तो वो कहलाएंगे आपके मिट्टी के तेल और डीजल। उसी प्रकार से कार्बन की संख्या 17 से 30 होगी तो वो कहलाएंगे मोम। और कार्बन की संख्या 30 से अधिक होगी तो क्या कहलाएंगे, असफाल्ट। तो असफाल्ट क्या होता है, ये होता है आपका डामर। ठीक है, डामर सब जानते हैं, जो रोड निर्माण में जो उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया कार्बन के जो संख्या के आधार पर ईंधन का निर्धारण। आगे हम जानते हैं पेट्रोलियम क्या होता है और प्राकृतिक गैस क्या होती है।
तो पेट्रोलियम से नाम से सभी परिचित हैं, ये कच्चा तेल होता है, ठीक है। तो इसे प्राप्त कहाँ से किया जाता है? इसे प्राप्त करने के लिए खुदाई के दौरान इसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और इसके कलर के बारे में बात करें तो ये गहरे रंग के होते हैं। और जब ये जो पेट्रोलियम है कच्चा पदार्थ होता है, इसमें बहुत सारी औषधियाँ मिली हुई रहती है, जैसे कि सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब औषधियाँ मिली हुई रहती है। इनके साथ ही ये जो पेट्रोलियम होते हैं, इनके जो घटक है जो उनके पेट्रोलियम के साथ में ही रहते हैं, जैसे कि गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, जिन्हें प्रविभाज्य आश्वासन के द्वारा अलग किया जाता है। तो जो प्रविभाज्य आश्वासन क्या होता है? एक पात्र होता है, ठीक है। इस प्रकार से पात्र होता है जिसमें से कच्चा पदार्थ को डालकर उसमें जो है इस विधि में क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के ईंधन को अलग अलग प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से कहीं पे गैस को प्राप्त पेट्रोल को प्राप्त कर लिए, कहीं पे डीजल को प्राप्त कर लिए, कहीं पे मिट्टी को तेल को प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार से पात्र होता है प्रविभाज्य आश्वासन के, इस प्रकार पेट्रोलियम को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब जानते हैं प्राकृतिक गैस क्या होता है। तो प्राकृतिक गैस भी पेट्रोलियम के साथ ही जो निकलते हैं, जिस प्रकार से खुदाई के दौरान पेट्रोलियम तैयार किया जाता है, उसी प्रकार से गैस भी प्राप्त किया जाता है। और इनके जो मेन अवयव होते हैं वो है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन गैस, ठीक है। और जो मीथेन होते हैं, इनकी मात्रा सर्वाधिक होती है प्राकृतिक गैस में, ठीक है। और वही हम प्रोपेन और ब्यूटेन को अलग कर दे तो ये आपका एलपीजी का निर्माण करते हैं। एलपीजी क्या होता है? जिसको हम घरेलू गैस के रूप में उपयोग करते हैं भोजन बनाने में, ठीक है। आगे जानते हैं पेट्रोल या फिर गैसोलीन क्या होता है। पेट्रोल और गैसोलीन एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये भी एक जीवाश्म ईंधन होते हैं और इनका जो गुणवत्ता का निर्धारण ऑक्टेन नंबर से किया जाता है। ऑक्टेन नंबर क्या होता है? तो ऑक्टेन नंबर जितनी अधिक होगी उतने ही उच्च गुणवत्ता वाले पेट्रोल होंगे, ठीक है। और ये जो है अपस्फोटन की क्रिया क्या होती है? अपस्फोटन, जब किसी वाहन में ईंधन का जो है पूर्ण दहन नहीं हो पाता तो उसमें अजीब सी ध्वनि निकलती है, ठीक है। तो इस ध्वनि को कम करने के लिए पेट्रोल के साथ में टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है, जिससे ध्वनि आना बंद हो जाती है या फिर कम हो जाती है। इसे कहा जाता है अपस्फोटन, ठीक है। तो ये हो गया पेट्रोल के बारे में। आगे जानते हैं डीजल। डीजल क्या होता है? डीजल भी एक जीवाश्म ईंधन होता है। जिस प्रकार से जो है पेट्रोल की गुणवत्ता का निर्धारण ऑक्टेन नंबर से किया जाता है, उसी प्रकार से डीजल का जो गुणवत्ता निर्धारण C10 नंबर से किया जाता है। जितने अधिक C10 संख्या होगी उतने ही उच्च गुणवत्ता वाले आपको डीजल प्राप्त होंगे। और डीजल का उपयोग भारी वाहनों में किया जाता है, ठीक है। भारी वाहनों में इसलिए किया जाता है क्योंकि वो बोझ जो भारी जो है वस्तु है उनको उठाने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी, अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये हो गया डीजल के बारे में। आगे जानते हैं हम बायोगैस या फिर गोबर गैस के बारे में। तो बायोगैस और गोबर गैस से सभी परिचित हैं। ये क्या होता है? ये दो गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मीथेन गैस होंगी और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये किससे प्राप्त होते हैं? जो कई प्रकार के पशु हैं उनके मलमूत्र से ये जो गैस उत्पन्न किया जाता है। एक यंत्र होता है, इस यंत्र का सर्वप्रथम जो है आविष्कार किया था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर SV देसाई के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इस यंत्र में मलमूत्र को, पशुओं के जो मलमूत्र है उनको डाला जाता है और उनमें क्या होता है? इनमें किण्वन की क्रिया होती है, फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है? जटिल अणु टूटकर क्या करते हैं? छोटे कार्बनिक अणुओं में बदल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से निकली हुई गैस का उपयोग हम भोजन तैयार करने के लिए या फिर लाइट के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका गोबर गैस या फिर बायोगैस। आगे के जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि वर्तमान में जो विभिन्न प्रकार के फ्यूल की खोज की जा रही है भविष्य के लिए, उनका क्या महत्व है, उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।